पाकिस्तान के अंदर भी मेंस का टूर्नामेंट ही नहीं है। झूंगे में एक वुमेन्स का जो कंपटीशन आ रहा है, उसका एक मेरा ख्याल है वुमेन्स का 2028 के अंदर पाकिस्तान को इवेंट दिया हुआ है, वो भी पता नहीं ये लोग करवाएंगे कि नहीं। 6 साल पाकिस्तान के अंदर भी मेंस का टूर्नामेंट ही नहीं है। नो इंडिया पाकिस्तान इन ओलंपिक्स। एशिया की तो बात छोड़िए, अगर वर्ल्ड की भी बात हो तो अब इंडिया वर्ल्ड पे पहले नंबर की टीम है, तो डेफिनेटली फिर एशिया में तो वो टॉप पे है ही है, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं हो। तो दुनिया में एट द मोमेंट टॉप पे है, तो फिर एशिया से इंडिया। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और उनमें से जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कॉन्टिनेंट है वो हमारा एशिया है। एशिया से एक टीम जाना मैं समझता हूं क्रिकेट की प्रमोशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और शायद आईसीसी या जेशा, जिनको मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं कि उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें कि क्रिकेट ओलंपिक्स में जा रही है, ये क्रेडिट उनका है। जो ओलंपिक की कमेटी है ना, उसमें जरूर आईसीसी को बैठ के उनसे बात करनी चाहिए कि भाई हमारे क्रिकेट के रूल्स ये हैं, इस तरीके से हम लेके चलते हैं क्रिकेट को। अगर जो टीम्स एतराज कर रही हैं तो उसको कोई ना कोई अगली दफा कोई हल निकाले। जो भी करें इस तरह नहीं हो सकता। पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है जिससे आपका इक्विपमेंट बनता है, खेलों का सामान क्रिकेट का, उसको नुकसान पहुंचा। आपके अच्छे भले खिलाड़ी, उनका मुआशी निजाम तबाह बर्बाद हो गया, आपकी क्रिकेट का निजाम तबाह बर्बाद हो गया और आपकी क्रिकेट चंद 5-6 टीमों तक आके आपकी सुकड़ गई, महदूद हो गई। सिफारिश और पर्ची के तौर पे बनी हुई जो टीम, वो टैलेंट का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकती। और अगर मुकाबला करवाने का शौक हो ना, तो एशिया कप 2025 को याद रखना, 3 मैचेस हुए, तीनों मैचेस में टैलेंट ने पर्ची और सिफारिश कल्चर को ढो डाला था, फाइनल समेत। ये चीज याद रखना। बाकी जो मैं कह रहा हूं ना कि अच्छा हुआ पाकिस्तान ने क्वालिफाई नहीं किया, इसकी भी एक वजह है। यार ये ज्यादती है। एटलीस्ट पाकिस्तान को किसी के साथ शेयर कर देते, किसी एक मुल्क। जैसे 2031 के अंदर ओडीआई वर्ल्ड कप है, तो ये इंडिया बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तो अब इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान कर लेते, 3 वेन्यूज रख लेते, एशिया के अंदर हो जाता वर्ल्ड कप। लेकिन नहीं, चलो 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के अंदर है, इंडिया को लाजमी देनी थी। इंडिया वर्ल्ड कप होस्ट कर तो रहा है, 26 का, फिर 31 का भी वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, तो 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी आप बांग्लादेश और पाकिस्तान को दे देते, या पाकिस्तान और श्रीलंका को दे देते। तो यहां पे मुझे लगता है, जिसको कहते हैं ना पीसीबी की जो फ्यूचर की जो मैनेजमेंट है ना, फ्यूचर की जो प्लानिंग करते हैं आईसीसी के साथ, वो फेल हो गया। और फिर जय शाह जो है ना, जय शाह जब से इंडियन क्रिकेट के अंदर आया, मानो या ना मानो, जय शाह ने पाकिस्तान को नुकसान तो बहुत पहुंचाया। क्या ओलंपिक्स है, क्या ये है, क्या वो, आज की बात करें ना, इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ? ये इनको उस वक्त पब्लिक प्रेशर नहीं आया? ये किस बुनियाद पर गए आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आए? किस बुनियाद पर नहीं आए पाकिस्तान खेलने के लिए? अब जब ओलंपिक्स में होंगे पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले अगर होते हैं, तो कहीं फिर हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते। इंडिया पाकिस्तान शुक्र है कहीं तो नहीं होगा। हांगकांग सुपर 6 तक में हम अवॉइड नहीं कर पा रहे, हम जूनियर एशिया कप में अवॉइड नहीं कर रहे, ओलंपिक्स में अवॉइड होने जा रहा है। आईसीसी की वजह से नहीं, आईओसी की वजह से। सो आईसीसी ने जब रिकमेंड की है, तो आईओसी ने बोला नहीं बॉस, यहां वो वाला मंजन नहीं चलता, आपको कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशंस को मद्देनजर रखना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट, बहुत सारी डेलिब्रेशंस के बाद, बहुत सारी बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशंस के बाद आईओसी ने आईसीसी को ये रिकमेंडेशन फाइनल भेजी है, और आईसीसी ने कल अपने बोर्ड मेंबर्स को ये रिकमेंडेशन बता के इसको फाइनलाइज कर लिया है, जो आने वाले चंद दिनों में अनाउंसमेंट भी हो जाएगी कि एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट से पहले, अभी वो कट ऑफ डेट नहीं डिसाइड हुई है, एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट से पहले 5 टीमें फाइनलाइज हो चुकी हैं। आज हम 2025 में बैठे हैं, 2026, 27, इवन एट द स्टार्ट ऑफ 28 क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दुनिया की जो टॉप 10-12 टीमें हैं T20 में, आप उनको बता दें कि यार जो टॉप 6 टीमें होंगी वो ओलंपिक्स में जाएंगी। और आईसीसी के लिए कितना मुश्किल है कोई टूर्नामेंट करवाना, मतलब ये T20 वर्ल्ड कप को इतना जल्दी जल्दी में करवा देते हैं। आपने 2024 वाला T20 वर्ल्ड कप देखा, जहां पे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, मतलब ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रही है, उन्होंने एक ग्राउंड नहीं देखा और रात को जाके उन्होंने मैच खेलना है। इवन चैंपियंस ट्रॉफी में आप देख लो, 2 टीमें ट्रैवल कर रही हैं दुबई, पता नहीं है कि किसने इंडिया के साथ खेलना है। तो आईसीसी तो एक्सपर्ट है किसी टूर्नामेंट को जल्दी जल्दी में करवाने के लिए। और पाकिस्तान क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाया, हाँ उसकी भी वजह है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। आपको शायद ये पता है कि रैंकिंग में, T20 रैंकिंग में जो टॉप 6 टीमें है ना, वो टीमें क्वालिफाई करेंगी, जो 7वें से लेकर नीचे होंगी वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम रैंकिंग में भले दूसरे नंबर पे हो, तीसरे पे हो, चौथे पे हो, 5वें पे हो, फिर भी पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी ओलंपिक 2028 में। जय शाह कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वो ऐसी ऐसी चीजें कर जाता है कि बाद में बंदे को एहसास होता है, यार ये बंदे ने क्या क्या कर दिया, ये बंदे ने क्या क्या कर दिया। T20 रैंकिंग में देखें तो हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम क्वालिफाई कर जाए ओलंपिक्स के लिए। एशिया से सिर्फ एक टीम आएगी, एशिया से एक टीम आएगी, एक बर्रे आजम से एक टीम आएगी। ठीक है, एशिया से अगर एक टीम आती है तो वो तो फिर इंडिया में नजर आती है। अरे एक साल छोड़ के अगले साल इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप है, चलो ठीक है जी, इंडिया के अंदर ऑडियंस आता है, पाकिस्तान किधर है? आपको लंका भी मिल गया, आपको बांग्लादेश भी मिल गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नमीबिया, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेयर इज पाकिस्तान?
और बहुत अच्छा हुआ पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं किया। इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा ना, बहुत अच्छा हुआ कि नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई हमें बार बार पिलने का शौक नहीं है, ठीक है ना। और जब हम दोनों उन प्रपोजल्स को देखते हैं तो दिखता यह है कि पाकिस्तान क्योंकि टॉप 6 में नहीं है तो मसाइल पड़ जाएंगे। अगर दूसरा रीजनल प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाता है तब भी पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक्स में जगह बनाता हुआ नहीं दिखता। फिर गोल्ड मेडल आप फिर एक दफा इंडिया को देने के लिए रेडी हो जाए। मीडिया रिपोर्ट्स एक अलग हैं, बाकी चीजें अलग हैं। उसमें एक चीज तो पहले भी जो हम चल रहा था कि कॉन्टिनेंटल जो टीमें हैं, लाइक एशिया में नंबर 1 जो टीम होगी, लेट्स अज्यूम आज के दिन की बात करें तो इंडिया है, ओशियाना की जो टीम होगी वो जाएगी, अफ्रीका की साउथ अफ्रीका चले। इन पाकिस्तानियों का दुख खत्म होते हुए हमें नहीं दिख रहा है। पहले तो ला ओलंपिक से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि हमारे कॉन्टिनेंट से, एशिया कॉन्टिनेंट से केवल भारत ही क्वालिफाई कर रहा है ओलंपिक्स के लिए, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट बाहर हो चुके हैं। और उसके बाद भाई ये जय शाह को अब लगातार भर भर के गालियां दे रहे हैं कि अगले 6 साल में पाकिस्तान में कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट ही नहीं है, बस कुल मिलाकर एक लड़कियों का टूर्नामेंट है और हो सकता है वो भी कैंसिल हो जाए। मेंस का तो कोई टूर्नामेंट नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। और ये जय शाह जो है ना, ये ऐसे ही काम करते हैं, बड़ी साइलेंटली इन्होंने एक काम किया और अब उसका रिजल्ट देखने के लिए हमें मिल रहा है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में जो क्रिकेट का ये इस वक्त डाउनफॉल चल रहा है, बहुत ही बुरा इंपैक्ट डाला है वो वर्ल्ड क्रिकेट पर, और जिसका खामियाजा अब पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जय शाह ने उसी चीज को आगे रखकर अब आईसीसी के जो नेक्स्ट 6 ईयर के टूर्नामेंट्स हैं उनका शेड्यूल जारी किया है, और उसमें पाकिस्तान कहीं भी किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट को होस्ट करता हुआ आपको नजर नहीं आने वाला है। तो ये बहुत ही बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तानी अवाम को और पीसीबी को। क्योंकि भाई ये भिखारिस्तान बोर्ड इसे बोला जाता है, उनके पास पैसों की हमेशा कमी रहती है, और अगर आईसीसी का कोई टूर्नामेंट ही पाकिस्तान में नहीं होगा तो इन्हें कहां से रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे ये लोग। क्योंकि अगर आईसीसी का टूर्नामेंट होता है तो उसमें इंडिया पाकिस्तान का भी मैच होता है, और अगर पाकिस्तान में मैचेस चल रहे होते हैं तो कुछ भी सही इनके कुछ ना कुछ फायदे तो होते ही हैं। जैसा अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की सीरीज चल रही है और उसे कोई भी ब्रॉडकास्टर नहीं मिल रहा है, तो पाकिस्तान का पूरा लॉस हो रहा है, और उन्हें अपने जो मैचेस हैं वो इस वक्त यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर दिखाने पड़ रहे हैं, जिससे उन्हें कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर भारत के साथ पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो ब्रॉडकास्टर्स की लाइन लग जाती है, लेकिन वहीं अगर पाकिस्तान का किसी और टीम के साथ मैच होता है तो अब ब्रॉडकास्टर्स भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उन्हें भी पता है ये घाटे का सौदा होने वाला है। और अब सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान का हो चुका है, क्योंकि अगर कोई भी पाकिस्तान में टूर्नामेंट नहीं होगा आईसीसी का तो पाकिस्तान का रेवेन्यू बहुत ज्यादा कम होने वाला है। अब तक तो ये सब भिखारिस्तान बोला ही जाता था, और अब आईसीसी भी समझ चुका है कि ये भिखारियों का देश है, यहाँ से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, तो इसलिए अब वहां पर वो टूर्नामेंट्स ही बंद करा रहे हैं। और अब जितने भी टूर्नामेंट शिफ्ट हो रहे हैं वो यूरोपियन कंट्रीज में हो रहे हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या फिर इंडिया। तो अब इनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप भी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी लिख कीजिए। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार शर्मा, डेली न्यूज।